जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट और मजेदार डिबेट। क्यों मजेदार इसलिए है क्योंकि इसमें मोहिद यूसुफ है, जिसके पास बिना तथ्यहीन वो बातें कर रहा है आज। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया को अब लगने लग गया है कि अमेरिका और यूरोप को धमकाना पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती हो चुकी है। क्योंकि अब आगे आने वाले समय में IMF और FATF में जो सिचुएशन थी वो और ज्यादा बद से बदतर होने वाली है। क्योंकि ये पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भीख पे चलने वाला देश है। अगर इनके साथ कोई भी डिस्कशन किया जाए तो ये तथ्य रखते हैं कश्मीर का, जबकि कश्मीर में अब मौके पे इतने बढ़िया विकास के प्रोजेक्ट भारत सरकार ने चलाए हुए हैं जो पाकिस्तान के बस की भी बात नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा प्रचार करने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मोहिद यूसुफ का विश्लेषण जो बिल्कुल भी तथ्य विहीन बिल्कुल विश्लेषण है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अमेरिका से दूरियां, बस यही शायद कहानी है हमारी मौजूदा खारजा पॉलिसी की। एब्सोल्युटली नॉट की कीमत कहें इसको या दौरा रूस के आफ्टर इफेक्ट्स कहें, पाकिस्तान अमेरिका और यूरोप की आंखों में खटक रहा है। अमेरिकी कानून साजों ने पाकिस्तान को एक बार फिर से दहशतगर्दी से जोड़ा है और इल्ज़ामात लगाए हैं। अमेरिकी अपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन कांग्रेस में स्कॉट पेरी ने एक बिल के ज़रिए पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का मुतालिबा किया है। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस हो या पाकिस्तान का चाइना की तरफ झुकाव, आलमी सतह पर अफ़गानिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाना हो या फिर यूक्रेन जंग में न्यूट्रल रहने की हमारी पॉलिसी, आलमी ताकतें ये सब आसानी से हज़म करने को तैयार नहीं हैं। शायद यही वजह है कि FATF की 34 में से 32 शराइत पूरी करने के बावजूद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। और दूसरी तरफ IMF के तेवर भी अब बदले बदले से नज़र आ रहे हैं, जिसने प्राइम मिनिस्टर की मौजूदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कबूल किया है। ना ही पेट्रोल पे 10 रुपये कम करना इन्हें हज़म हो रहा है। मगर दूसरी तरफ भारत मकबूजा कश्मीर में जो खून की होली खेल रहा है, मासूम कश्मीरियों को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाकर रख दिया गया है। लेकिन ये जो आलमी ताकतें हैं और बैन-ए-अक़वामी इदारे हैं, ये सब चुप इख्तियार किए हुए हैं। पाकिस्तान मासूम कश्मीरियों और बेगुनाह अफगानियों के हक़ में आवाज़ उठाए या रूस यूक्रेन जंग में फ़रीक बनने से इनकार करे तो इसके ख़िलाफ़ पाबंदियों का बिल लाया जाता है। मगर इजराइल की फ़लस्तीनी ज़मीन पर नाजायज़ आबादकारियाँ हों या भारत के कश्मीर का कब्ज़े की दास्तान, इंसानियत पर जुल्म की पुकार सुनने वाला कोई मुहज़्ज़िब मुल्क कोई सामने नहीं आता। आलमी तंजीमें, सुपर पावर्स और IAEA कहीं बिल नहीं लाता, ना कोई करारदाद पेश होती है और ना ही पाबंदियां लगाने का कहीं मुतालिबा किया जाता है। आलमी ताकतों की जो दोगली पॉलिसी है क्यों है, और पाकिस्तान इस वक्त इस सूरत हाल में कहाँ खड़ा है? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से अमेरिकी पार्लियामेंट में एक बिल जो है वो टेबल हुआ है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के फंड्स हैं इनको सपोर्ट कर रहा है, इसे रोक नहीं रहा है, वो पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं। ये अमेरिका किस चीज़ का रिएक्शन दे रहा है? रूस यूक्रेन जंग में जो पाकिस्तान न्यूट्रल रहने की बात कर रहा है, क्या वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान न्यूट्रल है? ये किस चीज़ की जो है ना वो अमेरिका को गुस्सा है या अमेरिका को ग्रजेस हैं जो निकाल रहा है इस तरह के बयानात देकर या इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं? शुक्रिया शादी। अच्छा, मेरा ख्याल था हम आज इंडिया की बात करेंगे, जो असल इस वक्त इशू है हमारा सिक्योरिटी साइड पे। मैं वो भी बात करूंगी सर। ये चीज़ें जो हैं ये अमरीकी कांग्रेस में, सेनेट में बार बार इस तरह की चीज़ें आई हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वेदर ये पर्टिकुलर मूव जो है टाइम्ड है नहीं है, बात यह है कि ये कितनी दफ़ा बात होगी और कितनी दफ़ा जवाब ये मिलेगा कि एक विक्टिम ऑफ टेररिज्म को आप उसके खिलाफ बिल ला रहे हैं। आपको तो उसके हक में बिल लाना चाहिए जितना पाकिस्तान के पिछले 20 साल में नुकसान हुआ है। बहरहाल ये एक इस तरह के बिल से मैं ये भी कहूँ बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करके इंपॉर्टेंस देने की भी ज़रूरत नहीं। ये फ्रिंज एलिमेंट है, एक आध को बात कर लेगा, अपने को पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी एंड दैट विल बी दी एंड ऑफ इट। ये प्रोसेस इनका चलता रहता है। हमने तो बार बार बात की है कि पाकिस्तान हर एक के साथ मिल के आगे चलना चाहता है। पाकिस्तान की पॉलिसी किसी के खिलाफ नहीं है, और पाकिस्तान जब जियो इकनॉमिक्स की बात करता है तो जारी बात है कि हम उस इक्तिसादी पहलू को सबसे अहमियत दे रहे हैं अब, और जहाँ जहाँ जो हमारे साथ काम करेगा वो म्यूचुअल। लेकिन डॉक्टर साहब, एक तरफ हम मिलकर साथ चलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप पर
हम ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि बैरूनी ताकतें जो हैं वो साजिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने की। एक तरफ उन पर साजिशों का इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कैसे वो साथ चलेंगे इन इल्ज़ामात के बाद? सॉरी बट मैं देखिए मैं हैरान हूँ कि इस वक्त हम कल से एक सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं सिक्योरिटी के पस मंज़र में। कभी तो हम इस तरह एक नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस की चीज़ को वो इंपॉर्टेंस दें जो ज़रूरी है। इतनी बड़ी एक चीज़ हुई है दुनिया में, उसको हमें उजागर करना है। किधर आप किन चीज़ों की बातें कर रही हैं? ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज़ सी आप किसको बुला रहे हैं, किस चीज़ के लिए बुला रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। आई एम सरप्राइज्ड। अगर आपने ये गुफ्तगू करनी है तो देयर मच बेटर मोर इन्फॉर्म्ड पीपल अबाउट। सर आप इन पॉलिसी को करते हैं, इन सारी पॉलिसीज को समझते हैं कि अगर अमेरिका पर इल्जाम लगेगा, यूरोप मगरिब पर इल्जाम लगेगा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इल्जाम लगाएंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा ना सर? मैं पॉलिटिकल पॉलिसी कंट्रोल नहीं करता जी, आपको भी पता है। बहरहाल देखिए, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान ने बार बार ये बात की है कि हम अपनी पॉलिसी अपने मफादात में चलाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बार बार ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है अब जो कोई चीज़ प्रेशर में आके करेगा। अगर हमारे फ़ायदे में है तो हम करेंगे, नहीं है तो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बहुत बात हो गई रशिया के दौरे पे। रशिया का दौरा पाकिस्तान का बायलैटरल दौरा था। पाकिस्तान को एक इनविटेशन था वजीर आजम को, वो उन्होंने अवेल किया। हमें तो नहीं मालूम था कि जिस दिन हम उधर होंगे ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। वहां भी गए तो बिल्कुल सही बात की जो बात करने वाली थी। आज तक वो बात कर रहे हैं। यूएन जनरल असेंबली में क्या कहा है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने कहा है कि जंग बंदी होनी, जंग जो है खत्म होनी चाहिए, इमीडिएट सिजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, सिविलियन लॉस नहीं होना चाहिए। हम प्रिंसिपल्स पे हमेशा खड़े होते हैं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। तमाम बातें हमने वो की हैं जो एक मैच्योर मुल्क करता है, जो चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्यों? लेकिन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जो पैगाम दे रहा है न्यूट्रलिटी का, क्या मगरिब, अमेरिका, यूरोप इसको समझ रहा है कि वाकई हम न्यूट्रल हैं? क्या वो इसको समझने के लिए तैयार है जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, पहली बात है ये वर्ड न्यूट्रलिटी और न्यू न्यूट्रलिटी नहीं है। हम प्रिंसिपल्स पे खड़े हुए हैं, जो यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स हैं हम उस पे खड़े हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान एक या दूसरे की बात कर रहा है। पाकिस्तान ने बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ अपना दिया है। इट वॉज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। बाकी तमाम दुनिया के सरबराह तो मॉस्को पहुंचे हुए हैं। अगर हमारा वजीर आज़म जाके वहां पे बात करे तो वो किस तरह गलत हो सकता है? ये बात सबको मालूम है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये स्टॉर्म इन अ टी कप है। ये मीडिया पे, ट्विटर पे ये चीजें चल रही हैं। अल्टीमेटली द वर्ल्ड इज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि प्रेशर में आके कोई फैसला किसी भी मुल्क को करना गलत होता है, और ये पाकिस्तान ने बार बार बात वाज़ेह की है। द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर अबाउट इट। इससे आगे इस पे बहस का मेरा ख्याल है कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की पोजीशन अंडरस्टूड है, एवरीबडी रियलाइजेज एंड रिकग्नाइजेज से हम बात कर रहे हैं। और हमारी यही ख्वाहिश है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि इसका सारी दुनिया को नुकसान है, लॉस ऑफ लाइफ है, उसके बाद जो एनर्जी की प्राइसेस, वीट की प्राइसेस। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ना। अगर आप यूरोप को तनकीद करेंगे, आपको पता है कि हम एक्सपोर्ट्स के लिए हम यूरोप की एक बड़ी मंडी उसको टारगेट करते हैं। अगर वहां से पाबंदियां लगती हैं, जाहिर है यूरोप, अमेरिका, मगरबी सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए होते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे वो रशिया का मामला हो। और अगर वहां से कोई पाबंदियां लगती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी मैशत को नुकसान पहुंचेगा। हम तो बिल्कुल नहीं ले रहे जी। आप, मुझे लग रहा है जिस तरह के सवालात हैं और मीडिया पे बात चल रही है, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगी और कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगने जा रही। थोड़ा सा तहम्मुल से हमें ऑपरेट करना है। हम कोई इमोटिव फैसले नहीं कर रहे, प्रैग्मेटिक डिसीजंस हैं। हमने किया क्या है, मतलब किस चीज को हमने, कहां पे जाके को गलती को, किसी को गलत क्या बात हुई है, कोई पॉलिसी तब्दील हुई है? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं किसी कैंप पे नहीं है, कोई कैंप पॉलिटिक्स नहीं है, बिल्कुल कोई इस किस्म की बात नहीं। सो आई थिंक वी हैव टू बी अ लिटिल रिस्पेक्टफुल ऑफ सॉवरेन डिसीजंस। हमें शायद खुद आदत पड़ गई है कि कोई बात हो थोड़ी सी तो उस पर कहते हैं कि खुदा ना खास्ता क्या हो गया। कुछ नहीं होने जा रहा।
बिल्कुल इस वक्त हम अपनी पॉलिसी देख के समझ के, दुनिया जिस तरफ जा रही है वो हमारी वजह से नहीं हुआ जो वहां हुआ है, हमें अपनी पोजीशन देख के और आगे अपना फोकस रखना है और जहां जहां पाकिस्तान है वो फैसले लेने हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई फैसला ज्यादा किसी को पसंद आ गया, नापसंद आ गया, मकबूलियत हो गई, नहीं हुई, इस बेसिस पे फैसले नहीं होते। बिल्कुल ठीक तहम्मुल के साथ बिल्कुल जो बात पाकिस्तान कह रहा है पिछले 3 साल से उसी पे अमल कर रहा है एंड द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स। सही। डॉक्टर साहब, भारतीय मिसाइल का पाकिस्तानी हुदूद में आकर गिरना 9 मार्च का ये वाकया है। भारत ने एतराफ़ भी किया है कि हमारी गलती थी, माफ़ी भी मांगी है। पाकिस्तान उनकी इस गलती को गलती तस्लीम करता है या आप समझते हैं कि ये एक साजिश थी? ये जी को बच्चे की टॉफी तो नहीं कोई चोरी करके भाग गया जिसको मैं एक्सेप्ट या ना एक्सेप्ट करूं। दिस इज ए मेजर इवेंट। एक न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाली रियासत ये कहती है कि मैं मेंटेनेंस कर रहा, यानी सफाई कर रहा था अपनी पिस्तौल की, पिस्तौल चल गई। ये कोई गोली किसी रिवॉल्वर से निकली है? आप एक मिसाइल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस ऊपर उड़ती हैं, आपको ये भी तौफीक नहीं हुई कि आप 3 दिन बता दें कि ये हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका ख्याल था कोई मामला रफा दफा हो, बस खत्म होगी बात, दुनिया को पता ना लग जाए, उसके बाद अपना झूठ झूठ जो बोल रहे हैं। ये असल में इस वक्त हिंदुस्तान की रियासत का कैरेक्टर बन गया है। ये कोई एक वन ऑफ इशू नहीं है। देखिए, अगर मैं ये मान लूं गलती है तो पहली बात है कि अगर ऐसे गलती करना, अगर ये पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता की होती तो अभी आग लगी होती सारी दुनिया में। आप देखें, अगर उनसे अपने पुर्जे नहीं संभाले जा रहे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कोई मतलब है कि किसी फंक्शन के ऊपर वो फुलझड़ियां नहीं चल रही। दिस इज अ रियल थ्रेट टू द रीजन एंड द वर्ल्ड। तो ये तो अब वो एक रियासत जिसको हम फैशिस्ट रियासत हुकूमत कहते हैं, पहले वो अपने लोगों के साथ, निहत्ते कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं, हर हमसाये से लड़ाई मोल ली हुई है। और अब ये भी समझ आ गई कि ये सिस्टम है। 2 साल में कितनी दफा इनकी यूरेनियम चोरी होने के पहले केस बने हैं, सबमरीन जो है वो लीक कर रही होती हैं, मिसाइल जो, अच्छा मिसाइल भी बड़ा ही कोई माशाल्लाह पहुंचा हुआ है कि जब वो गलती से भी चलता है तो पाकिस्तान ही आके गिरता है। बिल्कुल कमाल है। मतलब है कि मिसाइल भी आफरीन है। तो देखें, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। द वर्ल्ड हैज टू वेक अप। हाँ, अगर अपने पेरोकल इंटरेस्ट में इंडिया के लिए आंखें बंद ही रखनी है तो वो भी वैसे पिछले 2 हफ्ते में इंडिया ने दिखा दिया है कितने वो हलीफ हैं और किसके हलीफ है। सो ये पता नहीं, अब तो बेवकूफाना हद तक ये बात चली गई है। डॉक्टर साहब, दुनिया को पता चल भी गया, दुनिया का इस पर कोई रिएक्शन आया भी नहीं। दुनिया भी तो एक तरह से अपना जो टिल्ट है, झुकाव है, वो भारत की तरफ ही रखती है। एक तरह से तो नहीं, हर तरह से करती है। मतलब जो बहुत से ममालिक हैं दुनिया के जो करते रहे हैं, वरना कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है, ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं यूक्रेन की और दुनिया, क्या कश्मीर के मुसलमान इंसान नहीं, कश्मीरी इंसान नहीं है? देखिए, ये तो हमें पता है कि इस तरह तो दुनिया को, इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड। लेकिन हम तो अपनी आवाज उठाएंगे, जहां जहां जाएंगे वो जाएंगे। लेकिन मैं ये भी कह देता हूं कि जी ये किसी और का मसला नहीं है। देखिए, कश्मीर पे वो बात नहीं कर रहे, ओके, हालांकि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको वादा किया हुआ है, चलें वो भी छोड़ दें। और भाई, अभी जब एक मिसाइल का ये केस बना है, पहले यूरेनियम थेफ्ट का बना है, तो जब को खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर बम भी गलती से चलेगा तभी जागेंगे, जब सारी दुनिया मतलब है कि इसके हलाक हो रही होगी इससे, खुदा ना खास्ता। तो भाई देख लेना हो क्या रहा है। अभी तो मुझे लगता है वो हिटलर से तशबीह देना भी जो है वो बहुत ज्यादा क्रेडिट देना है इस हुकूमत को, हिंदुस्तान की। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, तो बिल्कुल इंसान भी रहे हैं कि नहीं जिस तरह हरकतें कर रहे हैं। और फिर चले, मैं 1 सेकंड के लिए मानता हूं गलती हुई, तो 2.5 दिन लगे आपको बताने में कि ये हो गया, इतनी बड़ी चीज हो गई। अगर खुदा ना खास्ता यहां को नुकसान हो जाता फिर क्या हो जाता? ये अभी तो इट्स रियली इनफ इज इनफ। और अगर दुनिया ने नहीं जागना तो फिर मुझे लगता है शायद अमन में कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है।